Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Sir. Good morning. ऑनलाइन स्टूडेंट इसी चार्ट को हम लोग फॉलो कर रहे थे. Yes, sir. इसमें सारी चीजें कंप्लीट हो गई थी. टाइटल, टेक्नोलॉजी, ऑप्शन मेमोरी. तो किसी को ख्याल नहीं है भी सही बात है. होली में सब लोग भूल गए है ना. कोई अभी थोड़ा सा इशू है. प्रोजेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि प्रोजेक्ट करूंगा तो वो विजिबल नहीं होगा स्क्रीन पे. ठीक है. इट विल बी गुड कि अगर आप कनेक्ट हो जाते. ठीक है.
फाइन। देखो, जो प्रोसेसर का, म्यूट कर लो। पार्ट चल रहा था, उसमें हम लोगों ने डिफरेंट चीजों को डिस्कस किया था, और मेन मोटो हमारा क्या था कि जो प्रोसेसर के बीच में हम कंपैरिजन कैसे करें। मार्केट में बहुत सारे प्रोसेसर हैं, इसको लेकर के हमने कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ा। जस्ट मैं रिव्यू कर रहा हूँ, जिससे आपको रिकॉल हो जाए कि हाँ ये चीजें हमने समझ ली थी। तो प्रोसेसर में जैसे टर्म आया था कोर का, कोर क्या रिप्रेजेंट करता है? मल्टीपल प्रोसेसर, जो कि एक ही चिप के ऊपर सारे इंटीग्रेटेड, ठीक है। और इस इंटीग्रेशन के लिए कौन सी टेक्निक यूज की गई? नहीं, थ्रेड नहीं, लिथोग्राफी, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग सर। ठीक है, जिसके हेल्प से हमने मल्टीपल प्रोसेसर को एक साथ कंबाइन कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर है जो अब एज अ कोर रिप्रेजेंट होते हैं, ये हर प्रोसेसर एक ही थ्रेड को प्रोसेस करता था। और थ्रेड क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है। जरूरत थी कि भाई अगर हमने मल्टीपल कोर लगाया है तो ये मल्टीपल कोर जो है और ज्यादा थ्रेड्स हैंडल करे, जिससे हमारा प्रोसेसर और टास्क परफॉर्म कर सके। तो हमने क्या टेक्निक यूज किया? हाइपर थ्रेडिंग, हाइपर थ्रेडिंग सर। ठीक है। उसके बाद हमने समझा था कि प्रोसेसर की डिजाइनिंग के लिए क्या टेक्निक यूज होती है? लिथोग्राफी सर। लिथोग्राफी। लिथोग्राफी के हेल्प से प्रोसेसर डिजाइन होता है, और डिजाइनिंग में जो मटेरियल यूज होता है वो क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन, ठीक है। और सिलिकॉन का मेजरमेंट जो है वो एनएम में किया जाता है, नैनो माइक्रोन में किया जाता है, ठीक है। अब इस नैनो माइक्रोन में हमने समझा कि भाई ये, इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा जो है ये पतला होगा वायर, और उतना ही कॉम्प्लेक्स सर्किट हम डिजाइन कर सकते हैं उस छोटे से चिप के ऊपर। तो आपने इस चार्ट में देखा कि पहले कभी 14 यूज हुआ करता था, अब 22 नैनो माइक्रोन है, ठीक है। फिर प्रोसेसर के नेमिंग कन्वेंशन के बारे में हमने समझा कि भाई नेम से कैसे हम पता करें कि ये कौन सा प्रोसेसर है, किस सीरीज का प्रोसेसर है। तो उस सीरीज में अगर i3, i5, i7 तो वो सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद जो एक नंबर रहता है उस नंबर का पहला 2 कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है उसके जनरेशन को, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी प्रोसेसर के सीरीज और जनरेशन का पता कर लेते हैं। लेकिन नेम से ये बातें क्लियर नहीं होती कि इसमें कितने कोर हैं, या और कौन सी टेक्निक, कौन सी मेमोरी यूज हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए हेल्प करता है हमारा ये चार्ट। और साथ में हमने ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा कि भाई प्रोसेसर के ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड करता है, सारी कनेक्टिविटी डिपेंड करती है। कनेक्टिविटी लाइक रैम कितना सपोर्ट करेगा, कौन से स्लॉट में लगेगा, हाँ, कितना रैम सपोर्ट करेगा, कितने रैम के स्लॉट होंगे, कितने पीसीआई के स्लॉट होंगे, आपका जो है कौन सा डिस्प्ले, डिस्प्ले में क्या रेजोल्यूशन सपोर्ट करेगा। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्रोसेसर। जिस भी तरह का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन चीजों के कंपैरिजन के लिए कि कौन सा प्रोसेसर किस तरह का सपोर्ट करता है, जो है हम इस लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं। ये जो एक्सेल सीट है ये इंटेल के प्रोसेसर के, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। उन्हें कारों के लिए दे डरते हैं कि इतना प्रकाश,
ठीक है, फाइन। अब यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आया कि हमारे प्रोसेसर के साथ में एक ऑप्टेन मेमोरी होती है, जिस मेमोरी का काम होता है कि जो भी रिसेंट फाइल्स या डायरेक्टरीज हम हैंडल कर रहे हैं उसको प्रोसेसर अपने पास में मेमोराइज करके रखे, जिससे यूजर अगर उसी फाइल या डायरेक्टरी को फिर हिट करता है तो वो क्विकली उसे प्रोसेस कर पाए। ठीक है, जिससे प्रोसेसर का परफॉर्मेंस और भी बेटर हो और ओवरऑल आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस बेटर हो। ठीक है। अब आप लोग अपने अपने स्क्रीन पे जिस तरीके का देख रहे हैं, अगर हम फर्स्ट को ही लेके चले से फर्स्ट को, तो ये जो फर्स्ट प्रोसेसर है वो 11th जनरेशन का i7 प्रोसेसर है। ठीक है, 11th जनरेशन i7 प्रोसेसर। और इसमें आप देख लीजिए कि लिथोग्राफी में 14 नैनो माइक्रोन का यूज हुआ है, कोर 8 है, तो बट ऑब्वियस है 8 कोर है तो 16 थ्रेड्स हो गए, क्योंकि थ्रेड को जस्ट डबल कर दिया गया है पर कोर, तो जितने कोर होंगे उसका डबल थ्रेड होगा। ठीक है, नाउ उसके बाद में बात आती है केस मेमोरी, प्रोसेसर की स्पीड, जो कि प्रोसेसर की बेस स्पीड की बात करते हैं, जो आपके स्क्रीन पे मोस्टली शो करते हैं। आप में से किसी का ये स्पीकर ऑन है? मेरी आवाज तो पहुंच ही रही होगी आप, इधर लो है तो हाई होने के लिए आगे भी बैठ सकते थे, पकड़ लिया एकदम बैक बेंच, है कि नहीं? सिनेमा हॉल तो है नहीं कि जितने पीछे बैठेंगे उतना ही बढ़िया पिक्चर आएगा। फाइन। तो अब यहाँ पे प्रोसेसर की बेस स्पीड जो आपको मोस्टली अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में दिखाई देती है, ये बेस स्पीड ऑलमोस्ट आज का जो प्रोसेसर है उसकी हाफ स्पीड होती है, जिस पे आपका प्रोसेसर आइडियली वर्क करता है, एकदम आइडियली मींस कूल। अब कूल कहने का सेंस होता है कि मैक्सिमम टाइम जो है वो नॉर्मल टास्क परफॉर्म करते हैं अपने सिस्टम पे। जैसे स्टिल आप लोग जो सिस्टम को यूज करते हैं या मोस्ट ऑफ प्रोफेशनल्स जो यूज करते हैं, वो प्रोफेशनल्स का क्या काम है? या तो इंटरनेट को सर्फ करना, डॉक्यूमेंट्स पे काम करना, जो भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो एक्सेल हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, कोई भी हो, या अपने प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन वो तब बढ़ाते हैं जब वीडियो वगैरह देखते हैं या वीडियो पे काम करते हैं। तो लोग इंटरटेनमेंट के लिए तो कोई भी प्रोफेशनल बहुत कम ही सिस्टम का यूज करता है, क्योंकि सिस्टम पे काम करते करते तो ऐसे ही आंखें थकी रहती हैं, फिर कौन जाता है उसके ऊपर में वीडियो सॉन्ग देखने। हाँ, हॉलीडेज आए, लाइक होली हॉलीडेज, चलो एक मूवी देख लेते हैं, तो वो कभी रेयर यूज करते हैं। बट जब कोर आईटी प्रोफेशनल लोग होते हैं, खासकर इस नेटवर्किंग फील्ड से रिलेटेड, आपके ही आईटी में नेटवर्किंग फील्ड से रिलेटेड, जहां उन्हें मल्टीपल एप्लीकेशंस पे वर्क करना होता है, मल्टीपल मशीन्स रन कराना होता है, जैसे आप लोगों ने भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म का यूज किया, तो उस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में क्या है, हम अपने मशीन के ऊपर में और ज्यादा काम डाल दें, हाँ, और हेवी काम डाल दें। इस तरह के बहुत सारे और भी आपको टूल मिलेंगे आगे, जैसे एक जीएनएस है। जीएनएस का यूटिलाइजेशन जब हम फर्दर करेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो आपके प्रोसेसर का 100% तक यूटिलाइजेशन करता है। तो ऐसे केस में आपके प्रोसेसर को सपोर्ट करने के लिए कि जब भी हेवी टास्क इसके ऊपर परफॉर्म हो, तो इसमें अलग से टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी लगाई गई है, जिस टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी का काम है कि जब भी प्रोसेसर के बेस स्पीड से ज्यादा वर्क आए तो प्रोसेसर की स्पीड को ऑलमोस्ट डबल कर दिया जाए, ऑलमोस्ट डबल, अप्रॉक्स डबल, लाइक अगर 2.5 है तो ये 4.8 4.9 तक पहुंच जाए। तो हम जब प्रोसेसर को देखते हैं तो उसमें देखते हैं क्या इसमें टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी है, जिससे जब कभी भी हम अपने सिस्टम से हेवी टास्क लें तो हमारा प्रोसेसर उसे फुल सपोर्ट करे। राइट, टर्बो बूस्ट का यही काम है कि जब भी एक्स्ट्रा वर्क डालें
तो हमारा प्रोसेसर ऑलमोस्ट डबल स्पीड से वर्क करे। फिर अब बात आती है कि मैक्सिमम मेमोरी कितना सपोर्ट करेगा। जैसे ही मेमोरी की बात आती है तो मेमोरी यानी कि रैम, वैसे बहुत सारी मेमोरी आपके सिस्टम में होती है, केस मेमोरी है, हार्ड डिस्क भी एक मेमोरी है। हाँ, तो रैम, तो रैम में देखिए जो फर्स्ट आपका मैंने रो सेलेक्ट किया है, उस फर्स्ट रो में 128 जीबी तक रैम सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, 128 जीबी। और हमारे आपके सिस्टम में कितना रैम है? 8 जीबी, 4 जीबी। ठीक है, कुछ बच्चे ने रखा होगा 12 जीबी, 16 जीबी, डिपेंड करता है वो किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है। या फर्दर हम एक्सटेंड कर लेते हैं अपनी मेमोरी को। जैसे मैंने अपने सिस्टम की मेमोरी को एक्सटेंड किया 12 जीबी में, नीड 32 जीबी के लगे, अभी तक 12 जीबी पहुंचा हूं, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली और भी ज्यादा इंक्रीज करूंगा। तो जब ये इंक्रीज करने की बात आती है तो मैक्सिमम कितना? 128 जीबी तक। ठीक है, अब यही प्रोसेसर अगर सर्वर, क्या हो देखो, अगर कभी मुस्कुराने की बात आए तो मुझे ही बता देना, मैं भी मुस्कुरा दूं। हाँ सर सोच रहे थे सर आपका जो मदर मेरा सपोर्ट करेगा। हाँ हाँ, ऐसा चार चार हुआ। हाँ हाँ हाँ, जीएनएस, जीएनएस एक टूल है। ठीक है, हाँ एप्लीकेशन, अब बहुत सारी चीजें हैं बच्चे, अभी तो पहला ही स्टेप है। ठीक है, सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे आपके, जीएनएस भी आ जाएगा, डीएनएस भी आ जाएगा, हाँ एनएफएस भी आ जाएगा। सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यही 3-4 कैरेक्टर के तो सारे नाम होते हैं मुख्य कॉमनली। तो अब यही अगर आप सर्वर की तरफ मूव कर जाते हैं तो सर्वर में ये 10 जीबी, 16 जीबी, 32 जीबी कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका 64 टीबी रैम सपोर्ट करता है, 24 टीबी रैम सपोर्ट करता है। तो वहां पे रैम का साइज ही आपके हार्ड डिस्क के साइज से कहीं ज्यादा है। हम 1 टीबी का हार्ड डिस्क लगा के खूब खुश होते हैं, हाँ, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप ऐसे कंप्यूटर पे भी वर्क करेंगे जहां पे टीवी में रैम की काउंटिंग करेंगे, ये मशीन ठीक नहीं है, इसमें 2 ही टीबी रैम। गेटिंग? ये मशीन ठीक नहीं है, इसमें 2 ही टीबी रैम। सुनने में भी अजीब लगता है, थोड़ा सा चेहरे पे हंसी भी आए, जैसे क्या बोल रहे हैं। बट सर्वर यानी जो सर्विस है, और सर्विस कितनी देनी है, सर्विस कितनी देनी है, ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसके ऊपर कितना लोड डाल रहे हैं। अब जब लोड डालेंगे तो बट ऑब्वियस है हमारे मशीन का परफॉर्मेंस भी उस तरीके का होना चाहिए। जैसे अक्सर हाँ सुनते हैं ना, खैर क्या करें, अपने बिहार की बात है, बिहार बोर्ड का रिजल्ट आउट हुआ नहीं कि सर्वर डाउन है। लोग अनाउंसमेंट है कि शाम को 4 बजे पब्लिश होगी रिजल्ट इंटरनेट पे, लोग जो है सुबह 10 ही बजे से बैठे हैं, 12 बजते बजते 1 बजते बजते खत्म। आज तक मेरे साथ ये सीन नहीं हुआ कभी भी। अरे देख क्या हुआ ना। हाँ वेट करो, वेट वेट नीचे वेट। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन है, वो जो सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन है, या सर्वर जिस मतलब वो एप्लीकेशन आपका वेबसाइट जिस मशीन पे चल रही है उतना मशीन ही कैपेबल है, या फिर उसके लिए जो प्रोग्राम डिजाइन है वो प्रोग्राम अननेसेसरली मल्टीपल प्रोसेसेस जनरेट कर रहा है, जिसके वजह से एक सिंपल प्रोग्राम हेवी मशीन पे भी प्रॉपर्ली नहीं चल पा रहा। जैसे अभी आप क्या सीख रहे होंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? आई थिंक सी, पाइथन,
पाइथन फिर भी बहुत बेटर लैंग्वेज है। की बेसिक पाइथन एक टाइम आएगा आप सी सीखेंगे कुछ, तो ये सब जो सर सीख रहे हैं पाइथन वैसे ही ऐड ऑन। अच्छा ठीक है बढ़िया, वैसे ही एड ऑन नहीं है बेटा, पाइथन बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, पूरी दुनिया पाइथन की तरफ मूव कर रही है। बिकॉज क्योंकि अब टाइम है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। क्योंकि आप सब लोग अगर इस आईटी फील्ड में आए हैं तो आईटी में होने वाले चेंजेस से आपको हमेशा अवेयर रहना होगा कि आने वाला टाइम क्या है। ठीक है, वो हमेशा आने वाला टाइम क्या है उस तरफ अपने आप को मूव करते रहिए। उस तरफ मूव करने में पाइथन आपकी जबरदस्त हेल्प करेगा। अब तो प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम बन रहा है जो प्रोग्राम खुद बनाएगा, खुद डिबग करेगा। समझ रहे हैं? फॉरेन कंट्रीज में इसी पे वर्क कर रहे हैं, कभी इस तरफ भी मूव कीजिए। छोटे बड़े जब आप वीडियोस देखेंगे ना तो वीडियोस के टाइम में ऐड आता है, ठीक है, टेक्निकल ऐड। जब ऐड आए ना उस ऐड को स्किप मत कीजिए, उसको सुनिए, उस ऐड में वो क्या बोल रहा है। ठीक है, अगर आप ऐड सुनेंगे ना तो आपको आने वाली चीजों के बारे में समझ में आए। और ऐड हार्डली 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड्स का होता है, डोंट वरी। और उस ऐड पे जब मिल गया तो उस टर्म को नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बारे में देखिए कि वो एक्चुअली है क्या, तो आपको आने वाली टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चले। ठीक है, तो हमारा प्रोसेसर, अभी तो हम लोग जो भी प्रोसेसर समझ रहे हैं वो डेस्कटॉप मशीन के, इसी चीज को सर्वर मशीन के लिए समझेंगे तो इसी लिस्ट में देखेंगे कुछ प्रोसेसर है जो एक्स सीरीज के हैं, Xeon प्रोसेसर बोलते हैं, इंटेल का ही Xeon प्रोसेसर है जो सर्वर मशीन पे यूज होता है। ठीक है, हमारे आपके कंप्यूटर पे एक सॉकेट वाला मदरबोर्ड लगा है, लेकिन सर्वर मदरबोर्ड पे मल्टीपल सॉकेट्स होते हैं। सर्वर मदरबोर्ड ही जिस डिस्क पे आप बैठे हैं उसने डिस्क का साइज होता है उसका। ठीक है, उसको एक आदमी नहीं बल्कि 2 आदमी उठाता है या 2 से ज्यादा, और रैक में माउंट होता है, और ऐसे ऐसे सर्वर मल्टीपल रैक में माउंटेड होते हैं, तब कहीं जाकर के इतने सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। क्योंकि हम यूजर्स के पास अब सब्र नहीं रहा है, एक क्लिक में खुलना चाहिए। ठीक है, आइएगा जब मैं नेटवर्क सिक्योरिटी आपको पढ़ाऊंगा कभी किसी टाइम में, तो ये सुपर स्पीड, हाई स्पीड भी नहीं बोलता हूं मैं, सुपर स्पीड, वो सुपर स्पीड इंटरनेट जो है, हाँ, ये भी बहुत बड़ा रीजन है बहुत सारे मैलिशियस एक्टिविटी। खैर, अब मेमोरी चैनल्स यानी कि स्लॉट, हाँ, जिसको आप बोलते हैं रैम स्लॉट। मैंने आपको पढ़ाया है सिम स्लॉट, डिम स्लॉट। सिम स्लॉट तो बाबा आदम जमाने की बात हो गई। हाँ, डिम स्लॉट, ये स्लॉट, ये सॉकेट कितने ये कितने होंगे? तो ये होंगे 2, कॉमनली 2। लेकिन इस 2 से तो काम चलेगा नहीं, अगर हम ज्यादा रैम की बात करेंगे तो और ज्यादा स्लॉट चाहिए हमें। ठीक है, नाउ फिर है कि इंटेल का अपना, मतलब इंटेल प्रोसेसर पे अपना खुद का ग्राफिक्स होता है, और उस ग्राफिक्स के हेल्प से आप किस तरह के डिस्प्ले को सपोर्ट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है UHD, अल्ट्रा HD। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट है ना, ये कंपनियां टाइम टू टाइम निकालते रहती है। ठीक है, वो नाम जो भी दे, अल्ट्रा दे, D अल्ट्रा दे, M अल्ट्रा दे, W अल्ट्रा दे, कोई नाम दे। लेकिन ओवरऑल मतलब होता है हमारा कि ये रेजोल्यूशन कितना सपोर्ट करेगा। जैसे आप कैमरा वगैरह लेते हैं तो आप क्या कैमरा या फोन ही लेते हैं, तो फोन में क्या बात करते हैं आप कि इतना पिक्सल का मेरा कैमरा है। हाँ, स्टोरेज तो छोड़ दो, कैमरा का पिक्चर की बात करें तो वहां पिक्सल काउंट करते हैं। अब पिक्सल का मतलब क्या होता है? डॉट पर इंच। हाँ, कितने डॉट को क्रिएट करेगा, और जितना ज्यादा डॉट होगा पिक्चर उतना ही बढ़िया होगा। है कि नहीं? जैसे बचपन में कभी पढ़ा था ना कि बिंदु
और रेखा है, ये दोनों Yes, sir. फिल्म इंडस्ट्री की दो हीरोइन है ना, बिंदु और रेखा। हाँ, बहुत पुरानी हीरोइन है, पुरानी एक्ट्रेस है। इस बिंदु से ही रेखा बनी है। अब बिंदु के बारे में बड़ा अच्छा पढ़ा है, ना इसकी लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, और ना मोटाई होती है। ये बचपन की पढ़ाई है हमारी, है ना? Yes, sir. यही छोटा सा बिंदु मिलकर के रेखा बनाता है, ठीक है। और इसी बिंदु की बात अब हम कंप्यूटर में करते हैं एज अ पिक्सल। गेटिंग? तो सारी चीजें तो हमारे बेस से ही आती हैं, उसी को हम ग्रूम करते चले जाते हैं। अब ये पिक्सल को इसी चार्ट में लास्ट में शो किया गया है। आप जस्ट लास्ट पे लेके आ गया हूं मैं। मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो है वो HDMI केबल, हेलो, HDMI केबल के केस में ये देख लीजिए क्या शो कर रहा है, 4096 इंटू 2304, ठीक है। और हम आप कंप्यूटर पे कितना रेजोल्यूशन अभी सेट कर रहे हैं? 1900 समथिंग इंटू 1080 ऐसा ही, हाँ? आपके स्क्रीन पे आता है? अच्छा ठीक है, बट यहाँ पे रेजोल्यूशन देख लीजिए। तो अगर इतना रेजोल्यूशन ये HDMI केबल से सपोर्ट करता है, तो जब हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं पिक्चर को तो उसकी क्लैरिटी और बढ़िया हो। अदरवाइज अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पिक्चर हमारा ब्लर हो जाएगा, फट जाएगा, है ना, बड़ा अजीब दिखेगा, हाँ, बिगड़ जाता है। तो यानी आपकी पिक्चर की क्वालिटी, डिस्प्ले भी इसी पे डिपेंड करता है। तब ना कहते हैं मुझे तो कैमरा SLR कैमरा है, DSLR कैमरा है वो सब अब तो फोन में देने लग गया वो कैमरा। सुन रहा हूँ, मेरे पास तो ऐसा फोन नहीं है, लेकिन हम चलो ठीक है ऐसा, Yes, sir. है ना। अब अगर किसी को VGA केबल पे लेके चले आए तो फिर रिड्यूस हो जाएगा, हाँ? ऐसे भी HDMI का फुल फॉर्म क्या है बच्चा, मालूम है तुम्हें? यस सर। हाँ, इन चार मूर्तियों में से किसी को भी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस सर। अपने आप से चार मूर्तियों में क्यों काउंट कर लिया? तुम्हें पता भी है मैं किन चार मूर्ति की बात कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, इधर HDMI का फुल फॉर्म इस बेंच से पूछ रहा हूँ, ठीक है? किसी को पता नहीं है? गूगल करने लगते हो फटाक से? नहीं, वो हमको, मेरे को पहले HDMI बताओ फिर मैं तुम्हें पूछूंगी। एकदम 0 बट्टा सन्नाटा है। तो अगर ये कौन सा तरीका है बेटा, पाँव में प्रॉब्लम है? हाँ? फिर भी तो अब बताओ, तो तुम नीचे बैठो। फाइन। तो नाउ रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो इसमें भी जो है मैक्स रेजोल्यूशन भी है, एंड आपका VGA केबल के ऊपर भी रेजोल्यूशन है। तो ओवरऑल क्या देखने को मिल रहा है कि प्रोसेसर के ऊपर ही तो सारी बातें आ रही। प्रोसेसर हमारा जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस होगा, और जैसा प्रोसेसर लगाएंगे वैसा ही मदरबोर्ड भी लेना पड़ेगा हमें, है? हाँ हाँ, डिस्प्ले कहीं चल रहा। अच्छा, वहीं पे एट द रेट लगा के भी एक वैल्यू दिख रहा है, लिख रहा है, राइट, रिफ्रेश रेट।
रिफ्रेश रेट जितना हाई रहेगा तो दूर से भी पिक्चर देखने के बाद में ऐसा नहीं लग, कभी कभी देखते हो ना ना ना, मैं बता रहा हूँ, दूर से जब देखोगे किसी पिक्चर को ना, दूर से, तो आपको ऐसा लगेगा एक फोटो के बाद दूसरा फोटो आ रहा है, ऐसा अक्सर। हाँ, मतलब ये मेरे अपने लाइफ का एक्सपीरियंस है। क्रिकेट मैच में पहले तो आदमी ट्यूशन से लौट रहा है, कोचिंग से लौट रहा है, रास्ते में किसी भी शोरूम के आगे खड़ा होकर देख रहा है, वहां भीड़ लगी है, हम भी खड़े हो गए, थोड़ा सा देख रहे हैं, आज छक्का तेंदुलकर खेल रहा है, कोई भी, तो उधर देखने के बाद में फोटो एकदम फोटोज लगते थे, एक फोटो गया, दूसरा फोटो गया, दूर से देखने का। अगर ये लो रिफ्रेश रेट का काम, अगर इसी रिफ्रेश रेट को हम काफी हाई कर देना, तो फिर ये चीज भी बहुत प्रॉपर दिखाई देगी। फ्रेम ड्रॉप इज द डिफरेंस, जो कि डेटा लिंक लेयर पे होता है, आएंगे, ठीक है, फाइन। अब इसी तरीके से आपका एक है पीसीआई स्लॉट। पीसीआई स्लॉट बखूबी हमने पढ़ लिया है, पीसीआई स्लॉट क्या होता है ना, लास्ट बेंच। पीसीआई स्लॉट का क्या यूज है, लास्ट बेंच, 4 लोग। अरे सीधा तो बैठो यार, सबके कमर में दर्द हो रहा है, अरे बुरा हो गए क्या तुम? ठीक है, पीसीआई स्लॉट उसके लिए यूज करते हैं, उस एलिमेंट को एक्सपेंशन कार्ड बोलते हैं, इसीलिए उसे हम एज ए एक्सपेंशन स्लॉट भी बोलते हैं। थैंक यू, ठीक है। तो पीसीआई स्लॉट कितने सपोर्ट करेगा वो भी हमारे प्रोसेसर पे डिपेंड कर रहा है, जो कि यहाँ पे नंबर है पहले वाले के लिए 20। वैसे कॉमनली हमारे मदरबोर्ड पे 2 होते हैं, किसी किसी पे 4 होते हैं, तो डिपेंड करता है कि हम कैसा ले रहे हैं मशीन, ठीक है। जैसे ये मशीन है, इसमें रैम स्लॉट देखो 4, जनरली लैपटॉप में 2 ही स्लॉट होते हैं रैम, इस मशीन में 4। अभी अलग ही कहानी है कि नहीं? तो डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्फ़िगरेशन का मशीन है। लोग कहते हैं ना, लाख रुपए का लैपटॉप खरीद लिया है? तो लाख रुपए का लैपटॉप, लाख रुपए कॉस्ट ऐसे ही नहीं होगा, उसमें फीचर्स होंगे, फाइन। लेकिन अगर फीचर्स होंगे तो प्रोसेसर सेम टू सेम है, सब कुछ सेम है, फिर भी उसका कॉस्ट 1 लाख रुपए है, तो उसके बिहाफ पे बहुत सारी चीजें इनहेंस होंगी, उसमें नंबर ऑफ स्लॉट्स ज्यादा होंगे, जिससे आप डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स कनेक्ट कर सकते हैं, मेमोरीज इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो अब आपको जब भी कभी प्रोसेसर के बाद म्यूट करो अपने आप को, मुझे मेरी आवाज सुनाई दे। अभी भी स्टिल ऑन सर, आपका वॉइस इको कर रहा है। मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कोई म्यूट करो। अभी ठीक है। अब देखिए, आपको जब भी इसी तरीके से, जैसे कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है, सर राइजन प्रोसेसर, तो राइजन में भी इसी तरह के चार्ट को सर्च, सर एक एटीएम क्या होता है सर? म्यूट करो। ठीक है, हाँ, कोई बच्चा कुछ बोल रहा था। हेलो सर वो राइजन प्रोसेसर के बारे में पूछ रहा था सर। अच्छा ठीक है, तो राइजन प्रोसेसर को अगर समझना हो तो इंटेल की तरह राइजन भी है, एएमडी प्रोसेसर। अब राइजन में भी आपको कंपैरिजन चार्ट मिलेंगे, ठीक है, लेकिन जिस तरीके का इसका है वैसा नहीं है, वहां भी सारी टेक्नोलॉजीज है, ऑलमोस्ट सारे कॉमन टेक्नोलॉजीज ही है, कुछ एक दो नई टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करता है। तो आप इस तरह के चार्ट को लेकर के पहले स्टडी कर ले, फिर प्रोसेसर के बारे में डिसाइड करें कि विच वन इज बेटर, ठीक है, फाइन।
एक लिस्ट में फिर शो कर रहा हूं आपको। ये है आपके राइजन प्रोसेसर की लिस्ट, ठीक है। ये भी मैंने सर्च किया, कुछ होमवर्क किया। मेरा था कि मैं इसी तरह का एक एक्सेल सीट ढूंढ लूं जैसा इंटेल का है, बट इसमें वैसा मिला नहीं। ये हर जगह लिंक दिया है, हाँ, कि इस पे क्लिक करो देन आगे तुम कंपेयर करो, ठीक है। तो इंडिविजुअली बताता है। तो आपको ये चार्ट भी मिल जाएंगे आसानी से। आपको यहाँ पे 1 बाय 1 वर्क करना पड़ेगा कि कौन सा डेस्कटॉप के लिए है, कौन सा थिंकपैड है, कौन सा लैपटॉप के लिए है, कब किसका क्या डेट है। इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ, लगता है लिंक हट चुका है। खैर कोई नहीं, आप लेटेस्ट कोई डाउनलोड कर लीजिए। ये बहुत पहले का डाउनलोड किया हुआ है, 7-8 महीना पहले। तो मैं भी अभी लिंक क्लोज किए हुए कैबिनेट, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसा जरूरत पड़े, म्यूट कर लो। मैं इरिटेट हो रहा हूँ, ऐसा क्यों टास्क करते हो? नाउ अब इस प्रोसेसर के बाद अब क्या रह गया? प्रिंटर हमने पढ़ लिया है? नहीं, प्रिंटर लेकिन आप लोगों ने पढ़ लिया है। यस सर। कंप्यूटर फंडामेंटल। टीडीपी नहीं, वो मैंने बोला था ये अलग चीज है, ये इंजीनियरिंग की चीज है, इसलिए इसको स्किप करो क्योंकि इसके लिए आपको बेसिक एल्गोरिदम पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों ने प्रिंटर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एज आई नो, ठीक है। नो सर, नो अब हमें बट अब आप पढ़ा हुआ है, मुझे पता है। सुनो तो पहले पूरी बात। अब अगर हमें प्रिंटर को पढ़ना है तो प्रिंटर की फंक्शनैलिटी के बारे में पढ़ें कि कौन सा प्रिंटर किस तरीके से काम करता है, किसमें क्या टेक्निक यूज होती है, प्रिंट की क्वालिटी क्या है, एक्सेट्रा, जिससे अगर आपको अपने काम के लिए कोई प्रिंटर डिसाइड करना हो तो आप डिसाइड कर सकते, राइट। तो प्रिंटर तो फिर से आएगा लेकिन उसका तरीका अलग होगा, ठीक है, फाइन। Sir, I am अब from सारे batch 2. I have not read sir only printer sir. Printer only batch 1 में पढ़ाया गया नीलेश सर के द्वारा सर। कोई बात नहीं बच्चे, मैं फिर से प्रिंटर पे ही आऊंगा, कोई बात नहीं। आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा डेस्क में आ जाऊंगा। Yes sir. Thanks sir. ओके, फाइन। सर एक Now- क्वेश्चन है सर।